हम आपको कार्य ऊर्जा और सामर्थ्य चैप्टर में कार्य के बारे में और ऊर्जा के बारे में अध्ययन करा चुके हैं। आज हम आपको शक्ति के बारे में बताएंगे। शक्ति को अंग्रेजी में पावर कहते हैं। किसी व्यक्ति या मशीन के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर कार्य बटे समय। कार्य बटे समय। यदि टी समय में किया गया कार्य W हो तो औसत शक्ति P इक्वल टू W अपॉन T। और यदि डेल्टा T समय में किया गया कार्य डेल्टा W हो तो P इक्वल टू डेल्टा W अपॉन डेल्टा T। अतः अल्प समय में किया गया कार्य डेल्टा W हो तो P इक्वल टू डेल्टा W अपॉन डेल्टा T। तात्क्षणिक शक्ति लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा W ऑन डेल्टा T या dW अपॉन dt या P इक्वल टू dW अपॉन dt। We know that हम जानते हैं dW इक्वल टू वेक्टर f डॉट वेक्टर ds। dW की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दें। P इक्वल टू वेक्टर f डॉट वेक्टर ds अपॉन dt। इस केस में रख दिया है dW में, चूंकि हम जानते हैं V इक्वल टू वेक्टर ds अपॉन वेक्टर dt। इसके जगह पे हम रख देंगे P इक्वल टू वेक्टर ऑफ डॉट
वेक्टर V, वेक्टर ऑफ टॉर्क वेक्टर V। यदि बल और वेग के बीच का कोण थीटा है, यदि बल और वेग के बीच का कोण थीटा हो तो P इक्वल टू एफ बी कॉस थीटा, एफ बी कॉस थीटा। जब बल वेग की दिशा में होता है तो थीटा इक्वल टू 0, अर्थात P इक्वल टू एफ बी कॉस 0, थीटा की जगह पे 0 अंश, तो कॉस 0 अंश का मान क्या होता है? 1। इसको हम लिख सकते हैं F इक्वल टू कॉस 0 का मान 1, अर्थात P इक्वल टू एफ डॉट V। अगला पॉइंट है हमारा मात्रक। एमकेएस पद्धति में सामान्यतः शक्ति का मात्रक वाट है। वाट शक्ति बीमा, शक्ति की बीमा क्या होगी? शक्ति की बीमा बराबर कार्य की बीमा बटे समय की बीमा। कार्य की बीमा क्या होती है? -2, समय की बीमा T, ये T ऊपर है, mL² T पावर -3। तो शक्ति की बीमा हमें क्या मिल गई? mL² T पावर -3, और शक्ति का मात्रक क्या है? समानता एमकेएस पद्धति में वाट। नोट नंबर 1, किलोवाट, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 1 मेगावाट, 1 मेगावाट ऐसे लिखते हैं, 10⁻6। एक होता है एक अश्व शक्ति, एक हॉर्स पावर, इसको ये होता है 746 वाट। तो अभी हम वीडियो में क्या देखें? शक्ति की परिभाषा देखें, उसके बाद शक्ति का मात्रक देखें और शक्ति की बीमा देखें, और कुछ नोट में हम देखें कि 1 किलोवाट, 1 मेगावाट और 1 अश्व शक्ति कितना होता है। क्या क्वेश्चन नंबर 1, एक मोटर द्वारा 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की लिफ्ट को 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड नियत वेग से ऊपर उठाने के लिए मोटर की न्यूनतम शक्ति कितने अश्व शक्ति होनी चाहिए? आरोपित बल F, तो F माइनस mg इक्वल टू 0, F इक्वल टू mg, और शक्ति बराबर P इक्वल टू mv, mg v।
दिया क्या है, यम बराबर क्या दिया है, 1000 किग्रा, 1000 किग्रा। जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड इसका। एम हो गया, जी हो गया, और वी 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसको चेंज कर दो, 0.1 मीटर प्रति सेकंड। तो पी की वैल्यू निकालें, पी की वैल्यू निकालें एम जी वी से। तो ये फॉर्मूला है, पी इक्वल टू एम जी वी। एम की वैल्यू 1000, जी 9.8, वी 0.1। गुणा कर लें, 9.8 980। पी इक्वल टू कितना आ गया, 980 वाट, 980 वाट। अब अश्व शक्ति को तो क्या करें हम, 980 एक अश्व शक्ति 746। तो 980 बटे 746 भाग देंगे तो हमारा आएगा 1.3 अश्व शक्ति, 1.3 अश्व शक्ति। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, 60 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 20 मीटर ऊंचे भवन के भूतल से छत तक 2 मिनट में चढ़ जाता है। लड़के द्वारा निर्गत औसत शक्ति ज्ञात कीजिए, लड़के द्वारा निर्गत औसत शक्ति ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन, लड़के द्वारा कृत्यकाल लड़के द्वारा कृत्यकाल, और कृत्यकाल के लिए तब हमारे पास हो जाएगा W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा। इसको हम लिख सकते हैं एम जी एच कॉस जीरोस, और कॉस जीरोस का मान 1, कॉस जीरोस का मान 1, ये हो जाएगा एम जी एच, 0 का मान 1 रख दें, हो जाएगा हमारे पास एम जी एच, एम जी एच। अब इसमें दिया क्या है कि 60 किलोग्राम, एम इक्वल टू कितना दिया है, 60 किलोग्राम दिया है 60 किलोग्राम, और जी बराबर 10, जी बराबर 10, और हाइट कितना दिया, 20 मीटर ऊंचे, एच इक्वल टू 20, एच इक्वल टू अपने पास 20 मीटर। तो अब यदि हम वैल्यू रख दें तो जाएगा एम जी एच 60 गुणे 10 गुणे 20, गुणा कर दें 6 दूनी 12, 12,000। ये डब्ल्यू है काल का मात्रक जूल, 12,000 जूल। लड़के द्वारा औसत शक्ति ज्ञात कीजिए, लड़के द्वारा औसत शक्ति ज्ञात कीजिए। कब, जब समय 2 मिनट दिया है। 2 मिनट को हम सेकंड बदल में 120 सेकंड। अब 120 सेकंड जो है तो हम औसत शक्ति ज्ञात की, औसत शक्ति W अपॉन T, औसत शक्ति W अपॉन T, W की वैल्यू हमारे पास है 12,000 जूल, और ये है 120 सेकेंड। T का मान कितना है, 120 सेकेंड। 0 0 100, शक्ति का मतलब 100 वाट।
क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए चित्र में 90 किलोग्राम भार का मनुष्य बिंदु ए या ए बिंदु पर खड़ा है। यहाँ पर कोई मनुष्य खड़ा है, वह 20 मीटर ऊंची छत पर, छत की ऊंचाई 20 मीटर है, 20 मीटर ऊंची छत पर 2 मिनट में पहुंचता है। 2 मिनट में ए से बी तक पहुंचता है। मनुष्य द्वारा किया गया कार्य तथा उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। मनुष्य द्वारा कृत्य कार्य, मनुष्य द्वारा कृत्य कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। वृद्धि mgh, mgh। एम की वैल्यू कितना दिया है? 90 kg, 90 किलोग्राम। बिंदु ए पर समय कितना दिया है? t बराबर 2 मिनट। तो सेकंड में 2 गुणे 7, 120 सेकंड। जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड इसका। एच का मान हाइट कितना दिया है? एच इक्वल टू 20 मीटर। एच इक्वल टू कितना दिया है? 20 मीटर। कृत्तिकार एमजीएच, एमजीएच की वैल्यू रख दें, एम बराबर 90 गुणे जी का मान 9.8 और एच का मान 20। ये गुणा करने के बाद प्राप्त होता है 40 जूल। मात्रा क्या है? जूल है। अब फिर कहता है कि उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। शक्ति बराबर क्या? W अपॉन P इक्वल टू 17,640 बटे T का मान कितना प्राप्त है? 2 मिनट 72 सेकंड में परिवर्तित किया तो 120 सेकंड। 120 0 कट गया, हमारे पास ये बचा 147 वाट। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य में 4×10⁻10 किलोग्राम द्रव्यमान का प्रति सेकेंड ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ऊर्जा में रूपांतरण होता है। सूर्य की शक्ति ज्ञात कीजिए। सूर्य की शक्ति ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा इक्वल टू mc, जहां m इक्वल टू 10 किग्रा दिया है। मान रखते हैं a इक्वल टू 4×10⁻10 गुणे c की वैल्यू 3×10⁸ स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। ये हमारी E की वैल्यू हो गई। अब कहा है सूर्य की शक्ति ज्ञात कीजिए। सूर्य की शक्ति हमारे पास क्या हो जाएगी? P इक्वल टू E अपॉन टी। E अपॉन टी प्रति सेकेंड कहा है, प्रति सेकेंड, यानी T का मान कितना हो जाएगा? 1। E की वैल्यू 4×10⁻10, 3×10⁸ और T की वैल्यू 1। T की वैल्यू 1 प्राप्त होगी। अब इसको हम लिख सकते हैं 4×10⁻10, 3 का 9 हो जाएगा स्क्वायर करने पे, और ये हो जाएगा 10⁻16 बटे 1।
अर्थात बराबर करके हम लिख सकते हैं इसको 3.6 गुणे 10 घात के 27 वाट। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। इसके आगे का टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा।